हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 4.1 का 7 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 6 नंबर सवाल तक सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग बनाते हैं इसका 7वां सवाल। तो देखते हैं, यहाँ हम लोग 7 नंबर सवाल इसको मिटा के बनाते हैं। तो इसका 7 नंबर है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है। अगर एक संख्या रेखा हम बना ले पहले तो ज़्यादा आसान होगा। 0 1 2 3 4 इस तरह से होता है, 3 4 5 और भी इस प्रकार से यहाँ सब पर प्लस देते हैं। और बाईं तरफ बढ़े तो माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से होता है। और इसका 7 का ए कहा जा रहा है कि संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है। और इसका ये कहा जा रहा है संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर की संख्या ऋणात्मक होती है। सही बात है, ऋणात्मक होती है, तो यहाँ लिखेंगे हम सत्य। ठीक है। इसका बी देख सकते हैं जो दिया गया है कि संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की संख्या उसके बाईं ओर की संख्या छोटी होती है। दाहिनी ओर की संख्या बाईं ओर की संख्या छोटी होती है नहीं, हमेशा बड़ी होती है दाहिनी तरफ की संख्या, है ना। जैसे कि अगर 1 और 2 में देखें तो दाहिनी तरफ 2 है और वो 1 से बड़ी है ना। तो यहाँ पर असत्य लिखेंगे हम, यहाँ उल्टा लिखा गया था। सी में कहा गया है कि सबसे छोटा पूर्णांक -1 है। नहीं, -1 से भी और भी बहुत सारी पूर्णांक है जो छोटी है। अब डी देखते हैं, जो डी दिया गया इसका -28 पूर्णांक -25 से बड़ा है। -28 -25 से बड़ा है तो नहीं, -28 -25 से बड़ा नहीं है बल्कि ये छोटा है, क्योंकि जितना भी मान दिखता है ज़्यादा माइनस में वो छोटा होते जाता है। और अगर संख्या रेखा खींचे तो -25 के बाईं तरफ होगी -28, इसीलिए छोटी है, बड़ी नहीं है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। अब आगे है 8 नंबर सवाल इसका जो दिया गया है, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि हम -5 के बाईं ओर 6 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। यहाँ बनाते हैं 8वां सवाल। यहाँ 0 हो जाएगा, इधर 1 प्लस में हो जाएगा, +2 +3 ऐसे करके होगा। और इधर -1 -2 इस प्रकार से होगा, -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे करके होगा। और इसमें कहा जा रहा है कि -5 के बाईं ओर, -5 यहाँ था और उसके 6 कदम चलना है, तो ये और बढ़ जाएगा इधर फिर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो कहाँ जाना था, -5 के बाईं ओर 6 कदम, -5 के 1 2 3 4 5 6 कदम चलना था, 1 2 3 4 5 और ये 6 कदम चले तो हम कहाँ पहुँच के देख सकते हैं, -6 -7 -8 -9 -10 -11। तो उत्तर क्या होगा कि हम यहाँ लिख देंगे कि -5 के 6 कदम बाईं ओर चलने पर हम -11 पर पहुँच गए, ऐसा लिखेंगे, पहुँच गए। उसके बाद है इसी का दूसरा सवाल जो दिया गया है, ए था यहाँ पर ए था। और इसी का बी देखते हैं जो दिया गया है, यदि हम +2 के दाईं ओर 4 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुँच जाएंगे, +2 के। तो यहाँ 0 होगा, यहाँ इधर -1 -2 इस प्रकार से और भी -3, इधर +1 +2। और क्या कहा जा रहा है कि +2 के 4 कदम दाईं ओर चलना है, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से हो गया। 4 कदम आ गए तो हम कहाँ पहुँच गए, देखिए 1 2 3 4 कदम चले तो +6 पे आ गए। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर तो खैर ये भी उत्तर में ही है, तो यहाँ लिखेंगे हम +2 के 4 कदम दाईं ओर चलने पर हम +6 पर पहुंच गए, ऐसा लिखेंगे, पहुंच गए।
ठीक है। अब इसका सी है, इसका यदि हम संख्या रेखा पर -7 पर है तो -15 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? -7 पर है, देखिए यहाँ पर अगर इसमें संख्या रेखा बनाने की ज़रूरत नहीं है, -7 पर होंगे अगर, जैसे कि यहाँ पर, और पहुँचना कहाँ पे है? -15 पर, तो और इधर जाना होगा, मतलब बाईं ओर चलेंगे, तो यहाँ लिख देंगे बाईं ओर या बाईं दिशा में, है ना, बाईं दिशा में, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं इसका 9वां सवाल जो दिया गया है। पानी के जमाव बिंदु को 0 से दर्शाया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से दर्शाया जाता है। तो यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस कम है तो उसे हम क्या लिखेंगे? -2 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। तो बताइए कि सर्दी में अगर कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 60 डिग्री सेल्सियस कम है तो उसे क्या लिखेंगे? तो -60 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, ऐसा। फिर इसी प्रकार से इसका बी का लिख देंगे। कौन अब दे रहा है कि नीचे 4 क्वेश्चन दिए गए, उसमें छोटे पर गोला लगाना है। अब देखिए इसका जो दिया गया है इसमें सबसे छोटे पर गोला लगाना है, तो 20 डिग्री सेल्सियस या 26 डिग्री सेल्सियस, इसमें से छोटा कौन है? तो यहाँ तक क्लियर है कि 26 से 20 छोटा होता है। इसमें देखें 0 और -4, तो ऋणात्मक संख्या हमेशा 0 से छोटी होती है, तो इस प्रकार से इसमें घेरा लग जाएगा। ये दोनों माइनस में है, माइनस में जो देखने में बड़ी लगती है वो छोटी हो जाती है, जैसे कि यहाँ -3, जितना ही बड़ा दिख रहा है मान वो छोटा होता है, इस प्रकार से -3 डिग्री सेल्सियस छोटा है। इन दोनों में भी -12 छोटा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसे आप नोट कीजिए। जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिया, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास 6 के अलावा और भी वीडियोज़, किसी और क्लास की वीडियो चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया चैनल का, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।